और इसका निर्णय तो भगवत अवतारी ही करता है कि वह भारत भूमि पे अवतार क्यों लेता है। क्या उसके तो असंख्य ब्रह्मांड हैं, तो कम से कम धरती पर 200-250 जो देश हैं उनमें किसी देश में तो लेना चाहिए ना। क्यों ऐसा पक्षपात भगवान ने किया कि भारत देश में ही, वह भी भारत देश में ही उत्तर प्रदेश में जो भी अवतार हुआ है पूर्ण अवतार वह भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो अभी वास्तव में ये देखा जा रहा है कि यह भारत भूमि पर ही भगवान का अवतार क्यों हुआ है। यहाँ में तो बहुत देश हैं, अब वह बहुत देशों में से कोई न कोई देश में तो पहुंचना चाहिए हो कि यहाँ में क्यों हो रहा है। ये बात तो एक जटिल हो गई ना। तो अब ये बात जब भगवान जी ने बताई कि नहीं नहीं ये जटिल नहीं है, इसका वास्तव में उत्तर भगवत अवतारी ने क्या कहा कि जैसे एक उदाहरण देकर बताया। भगवान कल की अवतार प्रभु श्री सदानंद जी ने कहा कि आपके भारत देश में और भारत देश में एक राजधानी है। भारत देश की, संपूर्ण भारत देश की एक राजधानी है, जिसे क्या कहते हैं, दिल्ली। दिल्ली कहते हैं ना। तो यह भारत देश के किसी भी जगह का कोई भी प्रधानमंत्री होगा वह दिल्ली ही बैठेगा, वो चाहे जहां नहीं बैठेगा। वो कहीं कलकत्ता पहुंच जाएगा, कहीं बम्बई पहुंच जाएगा, फलाने जगह पहुंच जाएगा, ऐसा जगह पहुंच जाए, सब जगह वे प्रधानमंत्री भले कहीं का ही क्यों ना हो, किसी भी प्रांत का होगा, किसी भी जगह का होगा, किसी का होगा, परंतु वो पहुंचेगा कहां, दिल्ली। पहुंचना कहां है, दिल्ली। चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, वो कहीं का भी हो, यदि प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका निवास दिल्ली रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि भारत देश की केंद्र जो है दिल्ली है। इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वह भारत है। ये कैसे माने, ये भगवान ने स्वीकार किया है ना। क्यों कि जितने भी और देश हैं उनमें सब में जो धर्म की संस्कृति होती है वो भारत से ही होती है। भारत एक धर्म संस्कृति प्रधान है। भगवान ने जैसे अब ये दिल्ली को हम कैसे माने कि दिल्ली को क्यों नियुक्त रखा, संविधान के अंतर्गत जब जिसने सिस्टम देखा होगा कि बीचों बीच में पड़ रहा है, कि जैसे जहां पड़ रहा है जैसी उनकी स्थिति परिस्थिति देखिए, भगवान जी ने क्या कहा कि ये देश ये ऐसा है भगवत कृपा से कि पहले ये पूरा विश्व में कोई देश ही नहीं थे, माने विश्व पूरा ही भारत था, पूरा ही भारत था। उत्तर प्रदेश में भगवान ने अपना अवतार का जो जगह देखा वे है क्या, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। क्यों भाई, क्योंकि ये ब्रह्मांड का मुख है। जैसे आपकी इंगला पिंगला और यहां है सुषुम्ना, इंगला पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी खूटती है जब आपको यहाँ ज्योति का दर्शन होगा। ऐसे ही जब गंगा यमुना के बीच में, जैसे गंगा यमुना जहां संगम मिल रहा है वहीं सरस्वती का निवास है। अब जब ये पूरा चेहरा दिमाग जहां होगा वहीं तो मतलब राजधानी नियुक्त होगी ना। माने कोई भी चीज आपका ये मस्तिष्क ही तो निर्णय ले रहा है ना। तो जब पूरे ब्रह्मांड का मस्तिष्क ये है, माने श्वास यहां से है, तो सारी संस्कृति यहां से उत्पन्न होती है, गंगा और यमुना के क्षेत्र से। दुष्टता की भी, प्रेम की भी, भक्ति की भी, खान पान की भी, रहन सहन की भी, वातावरण की भी, बोली चाली की भी। उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र में नहीं, वो भी गंगा और यमुना के तटस्थ जो बीच का क्षेत्र है ना, वही अवतार क्षेत्र रहा है। चाहे सतयुग वाला हो, चाहे वो द्वापर वाला हो, चाहे वो त्रेता वाला हो, चाहे आज वर्तमान वाला हो, ये जो दो क्षेत्र हैं
ये वास्तव में मतलब ऐसा है, जो गंगा और यमुना के बीच का जो ये तलहटी है, ये संपूर्ण संस्कृति को पैदा करने वाली क्षेत्र है। इसलिए भगवान ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए उसी केंद्र माना। ये हमारे कल की अवतार भगवान सदानंद जी ने इसका हमें बात बताया। अब ये कोई कहे कि ऐसे कैसे मान लें कि ये ही सिर है, तो जो ब्रह्मांड बनाता है ना, उसने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। उस ग्रंथ में देखिए आप लोग कि जब विराट का दर्शन कराते हैं, विराट का जब वर्णन होता है, तो इसमें भारत भूमि का भी नाम आ रहा है और गंगा यमुना का भी नाम आ रहा है। इस शरीर की रचना हुई है तो 3 नाड़ियों का भी नाम आ रहा है। प्रमुखता में 3 नाड़ियां हैं। जब ये धरती पर यदि 3 नदियां दूषित हो जाती हैं, तो आपकी ये 3 नाड़ी दूषित हो जाती हैं। जब पूरी ये तीनों नदियां जब दूषित हो जाएंगी, तो ब्रह्मांड की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ऐसे ही जब वहां से व्यवस्था गड़बड़ाएगी, तो आपके शरीर की भी व्यवस्था गड़बड़ाने लग जाएगी। समझिए कि जब जहां से व्यवस्था चालू है जीने की, वहां से ही संस्कृति खत्म होती है और वहीं से फिर उसको शुद्धिकरण किया जाता है। इसलिए वहीं पर भगवान को अवतार लेकर आना होता है। वो केंद्र बना रखा है। भारत भूमि भी पूरा भारत भूमि में नहीं, भारत भूमि में दिल्ली, ऐसे ही भारत भूमि भी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी एक जगह है। पूरी दिल्ली राजधानी तो कही जाती है, पर पार्लियामेंट पूरी दिल्ली नहीं है। वह दिल्ली में भी एक क्षेत्र है जिसको पार्लियामेंट कहा गया है। ऐसे ही यूपी पूरी नहीं, यूपी केंद्र है, भारत देश केंद्र है पूरा, वहां में भी यूपी में भी गंगा यमुना का तट, गंगा के बीच का जो ये तलहटी है, ये पूरी संस्कृति को पैदा करती है, जीवन देने की शैली है इसमें। यदि यही श्वास आपका बंद हो जाए ना, तो पूरा जो कुछ है ना, ये सब का संचालन खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको संचालन चालू करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ में ही लगाई जाती है, क्योंकि इधर से ही पास होती है। जब यह अवरुद्ध हो जाता है, तो स्थिति परिस्थिति बस इसमें दे देते हैं। नाक कान गला की स्थिति एक इसमें है, और फिर इसमें भी ये ब्रह्मांड है। फिर मस्तिष्क है, आंख ऊपर मस्तिष्क है। जैसे ही ये तीनों मिलेंगे तो मस्तिष्क है। मस्तिष्क में सारा संचालन है, मस्तिष्क में सारा संचालन है। ऐसे ही ये सृष्टि का जो भगवान जी ने कहा है कि एक खाका नुमा ये शरीर है। अब खाके को देखेंगे तो आप इस सृष्टि का पूरा विवरण देख सकते हैं, यदि इसके बारे में जान रहे हैं। इसलिए बीचों बीच में भारत में केंद्र बनाया है, वहीं संस्कृति प्रधान होता है। इसलिए भगवान ने अवतार लेने की जगह उसे ही